हेलो दोस्तों, नमस्कार। असम से शाला मैंने आप सबलन आदिन से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। सो रस्ते इस बड़े ने बात करने वाले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में ठीक है, कल के दिन काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, सर इस टॉपिक को ज़रूर कवर करना कि इसका इम्पैक्ट क्या मार्केट के ऊपर पड़ेगा, ठीक है? और थोड़ा डिटेल में हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे, आपको बताइए, मैं ऊपर-ऊपर से चीज़ों को ज़्यादा कवर नहीं करता हूँ, जितना हो सके एक आम इंसान को, ठीक है, आसान भाषा में चीज़ें समझ में यहाँ पे आनी चाहिए, ये मेरी कोशिश यहाँ पे होती है। तो इस वजह ने भी सेम ऐसी कोशिश यहाँ पे होने वाली है और हमेशा फ़िक्र डिस्क्लेमर पहले क्लियर कट रहेगा। हाँ, आपका ध्यान अगर इधर-उधर भटका इस पूरे में, तो शायद से आप तल्लीन टूट जाएगा और फिर आपको बीच में समझ में नहीं आएगा। अगर आप प्रॉपर्ली ध्यान रखोगे, तो ये जो चीज़ है, वो भी आप लोगों को ईज़िली समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करके वो इम्पोर्टेंट खबर के साथ दोस्तों और उसका जो जैसे मैंने आपको कहा कि इम्पैक्ट इकोनॉमी के ऊपर क्या पड़ेगा सारी चीजों को कवर करेंगे। तो दोस्तों कौन सी खबर की हम बात करेंगे कि इंडिया का जो नेक एफडीआई का जो डेटा यहाँ पे हम लोग को देखने को तो मिला था, ठीक है, अभी की बात नहीं, अभी मतलब लेटेस्ट भी है, अभी अभी हम लोग को ये ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। सो फाइनेंशियल ईयर 25 का ये डेटा हमारे सामने आके देखने को मिल चुका है। किस तरह क्रैश हो चुका है? 96.5% लोएस्ट ऑन रिकॉर्ड, ठीक है, इतना खराब हालत हम लोग को कभी देखने को नहीं मिला। इसकी बात हो रही है नेट एफबीआई के डेटा की बात हो रही है। एफडीआई का डेटा ली भाई, अगेन रिपीट कर रहा हूं, किसकी बात हो रही है? नेट एफबीआई का डेटा की बात यहाँ पे हो रही है। और जैसे ही ये डेटा निकल कर आया, काफी लोगों ने सवाल पूछना स्टार्ट किया। किसको पूछेंगे? ऑब्वियसली सरकार को पूछेंगे। एंड सरकार में फिलहाल तो हम कह सकते हैं पीयूष गोयल जी को ही इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। तो पीयूष गोयल जी ने एक बात बोल दी, कौन सी? कि नो डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन एफबीआई ठीक है इनटू इंडिया। तो ऐसा उन्होंने यहाँ पे क्यों बोला? और ऊपर से अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, तो आरबीआई गवर्नमेंट में भी एक पॉइंट यहाँ पे सामने यहाँ पे रखा हुआ है कि ये जो नेट एफडीआई ने उन लोग को डीप देखने को मिल रहा है, इसके पीछे का रीजन है राइज इन रीपैट्रिएशन, ठीक है, इसके चलते हम लोग को ये गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। बट ये जो राइज इन रीपैट्रिएशन जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ये एक अच्छा मार्केट होने का संकेत यहाँ पे दे रहा है। पर कि ऐसी बात क्यों हो रही है? आरबीआई इस चीज को यहाँ पे अच्छा यहाँ पे बता रहा है, तो इसी को ही यहाँ पे हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करने वाले। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज कि एफडीआई मतलब क्या? अब कुछ लोग बोलेंगे एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वाओ! इतना सिंपल है भाई, ये तो फुल फॉर्म हो गया। मीनिंग क्या होता है? मीनिंग मतलब यस, विदेशी इन्वेस्टर जो हमारे देश में यहाँ पे पैसा लगाते हैं, ठीक है। तो फिर एफआईज एफपीएस और एफडीआई ये अलग-अलग क्यों? तो दोस्तों एफआईज एफपीएस होते हैं दोस्तों, आप ऐसा भी कह सकते हो, इनका मकसद सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए पैसा यहाँ पे कमाना होता है। ठीक है, अगर आप 100 में निवेश करेंगे, स्टॉक अगर 200-300 हो गया तो पैसा यहाँ पे निकालेंगे। मतलब प्रॉफिट कराना उनका उद्देश्य होता है। एफडीआई का उद्देश्य क्या होता है? इनका भी उद्देश्य प्रॉफिट कमाना ही होता है, बट वो स्ट्रैटेजिकली भी इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में। ठीक है, पर्टिकुलर बिजनेस ने एंड बहुत लंबी अवधि तक इन्वेस्ट करते हैं। इनका जो स्पेक भी होता है ना दोस्तों, बड़ा स्पेक होता है, 10-10% तक का स्पेक ये उठाते हैं। और इतना बड़ा स्पेक के लिए भाई प्रमोटर के साथ ही बातचीत करनी पड़ेगी। ठीक है, एंड जैसे आपको काफी लंबी अवधि के लिए 7 साल, 8 साल, 10 साल तक ये होल्ड करते हैं और अपना जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट और हमें क्या होता है, जैसे कि मान लो किसी कंपनी में 10% निवेश किया है, सो आप अंदाजा लगाइए अगर वो कंपनी बहुत बड़ी बन रही तो कितना ये मोटा तगना पैसा छाप सकते हैं। तो इसी को ही हम कहते हैं दोस्तों एफबीआई। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिल जाती है। अब आ जाते हैं दूसरे टर्मिनोलॉजी की ओर। नेट एफबीआई मतलब क्या? ठीक है, इसी की तो बातचीत यहाँ पे और ये तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। नेट एफबीआई मतलब इनवर्ड एफडीआई माइनस आउटवर्ड एफबीआई। ठीक है, ये तो बहुत ही मतलब कोई बच्चा भी बता देगा, देश भी कर लेगा कि नेट एफबीआई का फॉर्मूला क्या है? इनवर्ड माइनस आउटवर्ड। ऑब्वियसली सभी एफबीआई रहेंगे तो एक कॉमन चीज देखने को मिल रही है। अब समझ लेते हैं सबसे पहला पॉइंट कि इनवर्ड एफडीआई मतलब क्या? बहुत ही सिंपल सा सेन कि जो बड़े फॉरेन इन्वेस्टर जो हमारे इंडिया में पैसा लगाते हैं, इंडियन कंपनीज में, बिजनेसेस में, वेदर लिस्टेड और अनलिस्टेड, उसमें जो पैसा लगाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनवर्ड एफडीआई, कि पैसा आते आ रहा है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। आउटवर्ड एफडीआई मतलब क्या है? यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन अच्छा यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि आउटवर्ड एफडीआई अगर आपको समझ में आ गया तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई। इनवर्ड में तो कुछ था ही नहीं, पैसा लग रहा है बस उतना ही। तो आउटवर्ड में दोस्तों हम लोगों को बेसिकली 3 चीजें देखने को मिल जाती है। कितनी? 3 चीजें। जैसे अगर 3 चीजें मतलब आउटवर्ड एक तो चीज है भाई कि पैसा बाहर जा रहा है। सो क्या उसके बाहर जा रहा है? पहला पॉइंट कि जो फॉरेन इन्वेस्टर एफडीआई वाले ने ही जो पैसा लगाया था वो निकाल रहे, उसी को हम क्या बोलेंगे आसान भाषा में? प्रॉफिट बुकिंग उन्होंने किया है। सेकंड कि वो पूरी तरीके से एग्जिट कर रहे हैं, पूरा का पूरा जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट लगाया था पूरा निकाल दिया भाई। ठीक है, ये
दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा क्या है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना क्या बोल रहा हूं, कि इंडियन कंपनी जो फॉरेन में इन्वेस्ट कर रही है, इसको भी हम लोग यहाँ पे दोस्तों आउटवर्ड में ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हम लोग को आउटवर्ड मूवमेंट में देखने को आपने मिल जाते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो 2 पॉइंट आपको देखने को मिल रहे हैं ना, क्या बोला कि प्रॉफिट बुकिंग फॉरेन इन्वेस्टर ने की, एफडीआई ने की और पूरा एग्जिट कर दिया। इसी को बोला जाता है दोस्तों, कौन सा शब्द जो अभी हम लोगों ने देखा था, रिपैट्रिएशन। ठीक है, कहाँ पे हम लोगों ने देखा था, ये जो अभी आरबीआई जरा ने भी ये बात बोली ना कि नेट एफबीआई डीप क्यों जा रहा है, बिकॉज प्राइस इन रिपैट्रिएशन, मतलब पैसा हम लोगों को जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के तौर के हिसाब से निकलते हुए देखने को मिल रहा है या फिर पूरे एग्जिट के माध्यम से निकलते हुए देखने को मिल रहा है, ये बढ़ गया है। इसीलिए हम कह सकते हैं जो नेट एफबीआई है वो एकदम से सरल हम लोग को डाउन होते हुए देखने को ले चुका है। सो अब तक आप लोगों ने क्या लर्न कर लिया, एफबीआई मतलब क्या वो तो मैंने आपको बता दिया, एंड नेफ्ट एफबीआई मतलब क्या ये बता दिया। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंस चीज की ओर कि भाई वाई कि ये गिरा क्यों इतना, 96.5% तक क्लैश देखने को आपने मिल चुका है, लोएस्ट ऑन रिकॉर्ड, आज तक इतना कभी क्लैश नहीं हुआ है। तो रीजन क्या है, तो बहुत ही सिंपल रीजन है दोस्तों, अभी मैंने आपको क्या बताया, जो आरबीआई गवर्नर ने भी बताया वही कि इंक्रीज इन, ये देखो क्या लिखा है उन्होंने कि डिक्लाइन क्यों यहाँ पे हुआ है, इसके पीछे का रीजन है इंक्रीज इन रिपैट्रिएशन बाय फॉरेन इन्वेस्टर एंड इंक्रीज आउटवर्ड एफबीआई बाय इंडियन कंपनी। ये आपको अभी समझ में आया होगा, वो फॉर्मूला मैंने आपको बताया ना, 3 पॉइंट्स देखने साथ मिल जाते हैं। सो इसमें हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है फॉरेन इन्वेस्टर में तो भाई पैसा निकालो वो तो समझ में आ जाते हैं, बट इंडियन कंपनीज भी विदेश में इन्वेस्ट करती है, उसको भी इसमें कवर किया जाता है और वो हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है। तो इसीलिए हम लोगों को ये लेट एफबीआई नीचे आते हुए देखने को मिला है। तो इसलिए मैंने कहा था कि ये जो आउटवर्ड वाला पॉइंट है इसके ऊपर आप लोगों का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, यहीं पे हम लोग को सारा खेल देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब तो है दोस्तों कि पीयूष गोयल जी ने भी यही बात बोली है कि नो डिक्लाइन ट्रेंड इन एफडीआई इनफ्लोज। क्यों उन्होंने ऐसा बोल दिया कि एफडीआई के इनफ्लो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है भाई यहाँ पे कोई कमतर हो रही है ऐसी बात नहीं है, वो जो आउटफ्लो हम लोग को देखने को मिल रहा है, एंड आउटफ्लो में इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, इंडियन कंपनीज विदेश में अगर पैसा लगाती है तो वो भी कैलकुलेट होता है, इस चीज के चलते नेट एफबीआई हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिल जाता है। तो ये जो सारे पॉइंट्स वो एक एक शब्द कितना इंपॉर्टेंट था और वो समझने के लिए आपको ये पूरा बैकग्राउंड समझ में आना चाहिए। उन्होंने अगेन कह रहा हूँ, पीयूष गोयल जी ने क्या बोला, नो डिक्लाइन ट्रेंड इन एफडीआई इनफ्लोज। ठीक है, ये उन्हीं को समझ में आया ना जिनको ये फॉर्मूला समझ में आया। ज्यादा अगर हम लोग बात करें तो ये तो आरबीआई गवर्नर का भी पॉइंट मैंने आपके सामने बार बार यहाँ पे रखाई है, एंड आप देख सकते हो 96.5% तक नेट एफडीआई हम लोग को क्लैश होते हुए देखने को मिल चुका है। अच्छा, अब ये इतना नीचे यहाँ पे आ चुका है तो वो कैसे, तो बहुत ही सिंपल सा रखे दोस्तों कि पिछले फाइनेंशियल ईयर 24 का मेट एफडीआई एंड हिज फाइनेंशियल ईयर मतलब जो अभी खत्म हुआ था 25 का, उसका नेट एफडीआई कंपेयर करोगे तो आपको इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब जो 24 की अगर बात करें, फाइनेंशियल ईयर 24 की बात कर ले तो कितना था पता है नेट एफडीआई, $10.1 बिलियन, एंड इस वक्त का फाइनेंशियल ईयर 25 का $0.4 बिलियन ओनली। एंड इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे 10.1 माइनस 0.4 डिवाइड बाय 10.1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपको यही परसेंटेज मिल जाएगा 96.5%। इतना जबरदस्त गिरावट देखने को आप मिल रहा है। ठीक है, अभी हम लोगों को क्या देखना है नेक्स्ट इसके बाद, कि ये वाला जो मोमेंट है कि आउटवर्ड बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ गया, एंड आउटवर्ड में 3 पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है, फुल एग्जिट एंड इंडियन कंपनीज में कितना निवेश किए, तो वो भी चेक कर लेते हैं, वो भी बहुत बढ़ चुका हुआ है, इसीलिए तो इतना ज्यादा गिरावट हुई है। तो ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि फॉरेन इन्वेस्टर में इतना पुल आउट यहाँ पे किया है पिछले फाइनेंशियल ईयर 24 में, अगर बात कर ले $41 बिलियन के आसपास, ये लिखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वापस हाईलाइट कर लेकर ये लिखो, इतना उन्होंने निकाला था। एंड 25 की बात करें तो $49 बिलियन, इतना ज्यादा उन्होंने क्या किया है, क्या पे पैसा यहाँ पे निकाला है। तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। दैन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, जो सेकंड नेक्स्ट जो पॉइंट देखने को मिल रहा है वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा, आईपीओ। आईपीओ से भी हम लोग को क्या देखने को मिल जाता है, एग्जिट भी देखने को मिलता है कि नहीं। आईपीओ मतलब क्या होता है दोस्तों, क्या कोई कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है, ठीक है, आप क्या करते हो, मैं क्या करता हूँ, हम क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, मान लो शेयर खरीद लिया, आईपीओ में खरीद लिए, वो खरीद ले मतलब कोई तो बेच रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं दोस्तों बड़े पेयर एग्जिट लेते हैं, ठीक है, पहले ही निवेश कर लेते हैं रिस्क लेकर, जब कंपनी काफी छोटी होती है और जब बहुत बड़ी बन जाती है, ठीक है, तो फिर वो क्या करते हैं आईपीओ के माध्यम से एग्जिट ले लेते हैं। और ये जो चीज थी दोस्तों ये काफी बड़ी थी पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो। सो इसीलिए जिनको ये फॉर्मूला बहुत अच्छी तरीके से पता है उनको पहले से ही पता था कि ये होने वाला है नेट
एफबीआई का डेटा यहाँ पर बहुत नीचे जाने वाला है, क्योंकि आईपीओ के माध्यम से काफी बड़े बड़े एग्जिट हुए थे। कौन से कंपनीज ने एग्जिट हुए थे, मतलब इन्वेस्टर में फॉरेन? स्वीडी, स्वीडी की अगर बात कर ले, उन्होंने एग्जिट किया था। स्वीडी के साथ साथ विशाल मेधावर्त, उसी के साथ साथ अगर बात कर सबसे बड़ा आईपीओ हुंडई मोटर की बात कर ले, इतना बड़ा आईपीओ नो देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो मतलब क्या है दोस्तों, ये जो फॉरेन पीयर्स है उन्होंने यहाँ पे क्या किया था, ये देखिए रीबाइपेपिंग, मतलब क्या कि जो पैसा उन्होंने लगाया था वो वापस उन्होंने यहाँ पे निकाला, प्रॉफिट हो गया ना, उनको प्रॉफिट बुकिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया। तो इस चीज के चलते वो नेट आउटफ्लो हम लोग को बढ़कर देखने को मिल गया एफबीआई में। अब इसी चीज के चलते वो गिरावट देखने को यहाँ पे मिल गई। एंड तीसरा फॉर्मूला कौन सा होता है दोस्तों, आउटफ्लो में ही अगर बात करें तो इंडियन कंपनी जो विदेश में एक्सपांड करे मतलब इन्वेस्ट कर रही है, तो इंडिया कंपनी आप देख सकते हो दोस्तों, पिछले फाइनेंशियल ईयर 24 की बात कर ले तो $17 बिलियन तक उन्होंने निवेश किया था, जो 25 में $29 बिलियन तक उन्होंने निवेश किया। से सारे चीजें हम लोग को किस में देखने को जाते हैं, आउटफ्लो में देखने को मिल जाती है। एंड इसीलिए अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जो नेट एफबीआई का जो डेटा था वो हम लोग को ऐसा गिर के लिए देखने को आते मिल रहा था। आई डोंट नो अभी आप लोगों को क्लियर यहाँ पे हो चुका होगा। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी के ऊपर अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, तो क्या बहुत बड़ा नेगेटिव यहाँ पे पड़ता है पिग्रा में ही। ठीक है, देखिए जो चीजें पहले से हम लोग को पता होती है ना, तो इससे मार्केट इतना ज्यादा शॉक में नहीं आता है। ठीक है, मार्केट को पहले से ये पता था, जैसे मैंने आपको बताया कि इतना बड़ा आईपीओ से एग्जिट जब भी लिया जाता है, जब सबसे ज्यादा आईपीओ का एग्जिट होता है ना दोस्तों, तब पता चल जाता है कि भाई जो नेट एफडीआई का डेटा निकल कर आने वाला है भाई पिकने वाला है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग को समझ में यहाँ पे आ जाते हैं। इसीलिए आप देख सकते हो कि बादल ने कभी भी इस प्रकार का डेटा निकल पर आया था, इतना कोई बहुत ज्यादा ब्लूपेल रिएक्शन यहाँ पे नहीं दिखाया था। एंड यही चीज आयुर्वेद और में भी इनडायरेक्टली कहने की कोशिश की थी। एंड इसलिए वो उन्होंने बताया, क्या बोला उन्होंने, राइज इन रिप्लेक्शन रिफ्लेक्ट मार्केट मैच्योरिटी। मतलब क्या है कि वो ये बता रहे कि भाई जो ये पैसा निकाल रहे पी के, आपको ऐसा लगा रहे निकाल रहे, मतलब ये मत समझना कि भाई इकोनॉमी पुअर है कि कोई गड़बड़ हो रही है करके। मैं ये फाइन दिखा रहा है कि भाई जो पैसा लगा रहा है उन पर पैसा बन रहा है। ठीक है, एक मैच्योर मार्केट का ये एक साइन उन लोगों को देखने को मिल जाता है। ठीक है, मतलब क्या है कि उन्होंने पैसा लगाया, प्रॉफिट उन्होंने निकाला, तो उनके अर्निंग आते उतरे देखने को यहाँ पे मिल रही है। हाँ, अगर उनको इस तरह ऐसा लगता है कि भाई बहुत ज्यादा बड़बड़ यहाँ पे हो रही है, तो इनफ्लो ही हम लोग को डीप जाते हुए देखने को मिल सकते थे। तो ऐसी चीजें हम लोग को देखने को नहीं मिल रही है। आउटफ्लो के चलते यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा होती हुई देखने को मिली है, तो इसलिए ये पॉइंट्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। तो इससे आपको कोई ज्यादा टेंशन मेरे की जरूरत है नहीं। सो ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक था यहाँ पे, बट जिक्र हो सकते 10-15 मिनट में आसान वर्षा ने मेरे सेक्शन ने एफर्ट्स करके आपको समझाने की कोशिश की है। वीडियो हेल्पफुल होता हो आप चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, अपना फीडबैक जरूर दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। जेन्युइनली आपको समझ में आया कि नहीं, सिर्फ यस और नो के हिसाब से आप बता सकते हो। तो चलिए दोस्तों,